तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो सेट्स का आज दूसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, जैसे ऑपरेशन ऑन सेट्स में क्या आता है अपना, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिसजॉइंट सेट्स हो गया, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो गया, कंप्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। ठीक है, ये सब आते हैं अपने ऑपरेशन ऑन सेट्स में, और इन्हीं पे बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं इसमें। ठीक है, तो पहला लेक्चर भी देखना जरूरी है, दूसरा भी देखना जरूरी है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, लेक्चर में बढ़ते हैं आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को वेन डायग्राम से। ठीक है, तो मैं ये जो दो एग्जांपल लेके आया हूँ ये वेन डायग्राम ही है। तो जो जितने सेट रहते हैं अपने, जनरली जो उनका रिप्रेजेंटेशन रहती है या फिर उनके बीच में जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डायग्राम से, और वो जो डायग्राम्स हैं वो कहलाएंगे अपने वेन डायग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे एक सेट ए ले लेता हूँ, एक सेट बी ले लेता हूँ और एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस रेक्टेंगल से, और जो सेट रहेगा ये अपने सेट ए ये वाला हो जाएगा सर्कल, सेट बी ये वाला सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे अपने पास है सेट ए और उसमें कुछ एलिमेंट अपने पास मान लेते हैं 1 2 और 3। ठीक है, एक सेट बी ले लेता हूँ यहाँ पे, और सेट बी में एलिमेंट अपने 3 4 और 5। ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में ये सारे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यूनिवर्सल सेट में बनाऊं, मैं जनरली मान लेता हूँ तो 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8। तो मैं जनरली ये मानना है मैंने एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो जो ए और बी सेट हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो सेट ए में है 1 2 3 वो अपने यूनिवर्सल सेट में भी है 1 2 3, और जो बी है अपना 3 4 5 वो अपना यूनिवर्सल सेट में भी है 3 4 5। तो ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट हुए। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल है अपनी ये रिप्रेजेंट करती है अपनी यू, मतलब यूनिवर्सल सेट इसको, तो इसमें लिख देता हूँ मैं यू। ठीक है, और जो मैंने पहले वाला जो सर्कल मानना है उसको मैं सेट ए बोल देता हूँ, और जो दूसरे वाला है जो येलो कलर वाला सर्कल है उसको मैं सेट बी बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये सेट ए अपना, और जो येलो कलर वाला है वो सेट बी है अपना। ठीक है, अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो लिखने पड़ेंगे हमें, जैसे 1 2 3, और बी में भी 3 आ रहा है तो 3 ए में भी है और 3 बी में भी है, तो 3 ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, जो 3 है अपना वो एलिमेंट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, क्योंकि दोनों में कॉमन है ना ये, तो ये इंटरसेक्शन बोला जाता है। तो 3 बिलोंग करता है या फिर एलिमेंट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। तो ये जो पोर्शन है अपना ये वाला, अगर इसको मैं थोड़ा शेडेड कर बना दूं एक बार, जैसे ये वाला जो पोर्शन रहा अपना ये इंटरसेक्शन पोर्शन कहलाता है अपना। ठीक है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। तो इस वाले पोर्शन में लिखा जाएगा 3, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा अपना। और ए में और कौन कौन से एलिमेंट बचे, एक और दो बच गए, तो यहाँ पे ये जो है अपना ओनली ए बचता है, एक्सेप्ट जो हमने शेडेड पोर्शन बनाने, इसके अलावा जो ए वाला सर्कल है ये बचा ना पूरा, तो इसमें रहेगा अपना एक और दो, समझे। तो 1 और 2 यहाँ पे रहेगा, और जो 3 है अपना ये वाला ये इंटरसेक्शन में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और बी में क्या बचेगा अपना, 4 और 5 बचेगा, क्योंकि 3 तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में आ गया, तो यहाँ पे बी में बच जाएगा अपना 4 और 5। ठीक है, इसके अलावा भी बच रहे हैं, जैसे यूनिवर्सल सेट में है 6 7 8 बचा अपना, तो 6 7 8 इस यूनिवर्सल सेट में आएगा, मतलब इन दोनों सर्कल से बाहर कहीं भी हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 6 7 और 8। ठीक है, 6 7 और 8। तो ये रिप्रेजेंटेशन है अपनी वेन डायग्राम की। तो यहाँ पे एक 3 लिख देता हूँ, मतलब जो ये वाले अपना शेडेड पोर्शन बना है मैंने इसको मिटा के, और यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये है एक्चुअल जो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की वो। अब जो 3 सेट वाला है और एक ये यूनिवर्सल सेट, ये 3 सेट अपने। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट लिख दिया मैंने, और ये सेट ए, ये सेट बी, और ये सेट सी बोल देता हूँ इसको। ठीक है, अब इसमें जो रीजन है वो डिसाइड कर लेते हैं हम। जैसे इसमें एक तो ये वाला रीजन है, इसको मैं नाम दे देता हूँ पहला रीजन। ठीक है, ये पहला रीजन दिया मैंने, जो ब्लू कलर वाला है उसको दूसरा रीजन दिया, और जो येलो कलर वाला है इसको तीसरा रीजन दिया।
ठीक है। जैसे अगर यहाँ से मैं देखूँ ये वाला पोर्शन जो है ये, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला पोर्शन या फिर रीजन 1 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और क्या बचता है अपना, एक ये बचता है, ठीक है। तो ये इस रीजन को दे देता हूँ 4, तो ये 4 नंबर हो जाएगा, ये 5 नंबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 6 नंबर पे, ठीक है। और एक बचता है अपना बीच में ये वाला, तो इसको मैं दे देता हूँ 7 नंबर, ठीक है। ये कहलाएगा अपना 7 नंबर का। तो इसको थोड़ा और ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, ये 7वां, मतलब ये तीनों का इंटरसेक्शन वाला बन रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये पोर्शन है अपने, और ये ओनली ए ओनली बी ओनली सी, ठीक है। और ये जो बचता है अपना जो 4 नंबर का है, वो ए इंटरसेक्शन बी बचेगा, 5 नंबर का बी इंटरसेक्शन सी बचेगा, 6 का ए इंटरसेक्शन सी बचेगा, ठीक है। तो ये अपने रीजन है, समझ रहे हो। तो जो वेन डायग्राम है उनकी हेल्प से ही हमें जो ऑपरेशन ऑन सेट्स हैं वो सब समझ में आएंगे 99% तक, ठीक है। तो मतलब वेन डायग्राम बहुत जरूरी है, किसके लिए, ऑपरेशन ऑन सेट्स के लिए। जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ये सब हमें पढ़ना है ना अभी, वो सब वेन डायग्राम से ही समझ में आएंगे, वो समझे। तो अब देखते हैं अपने ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। पहला जो रहेगा अपना ऑपरेशन वो यूनियन ऑफ टू सेट्स रहेगा। तो अब पढ़ेंगे हम ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो पहला तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। और दूसरा आएगा अपना इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो शुरू करेंगे हम अपने यूनियन ऑफ टू सेट से। तो हम इसके लिए दो सेट लेने पड़ेंगे, तो सेट ए लेऊंगा फिर सेट बी लेऊंगा, ठीक है। और उसको जो रिप्रेजेंट करेंगे मैं से ले लेता हूँ यहाँ पे। तो सेट ए है अपने पास, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सेट ए, और वो है अपने पास 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है। एक सेट बी ले लेता हूँ यहाँ पे, तो सेट बी है अपने पास 2 3 और 4। तो ये दो सेट हैं, तो इनका यूनियन हमें निकालना है। तो ए यूनियन बी, यूनियन मतलब इकट्ठा करना है उन दोनों का। तो ये इसका जो साइन है यूनियन का वो यू वाला ही है, ठीक है। जैसे अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, ए यूनियन बी, ए यूनियन और बी बन जाएगा ये, ठीक है। यू लगा दिया मतलब ये यूनियन हो गया, समझ रहे हो। तो ए यूनियन बी, ये कैसे उसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं इसको हम। तो जो ये है अपना ए यूनियन बी, ए यूनियन बी वो अपना बराबर रहेगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स ए, क्योंकि सेट ए में भी होना चाहिए और सेट बी में भी होना चाहिए वो, और एक्स बिलोंग सेट बी, एक्स बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। तो ये है अपना सेट बिल्डर फॉर्म ए यूनियन बी की। तो थोड़ा इसका और यहाँ पे लिख के और ये वाला यहीं पे करूंगा मैं, ठीक है, ताकि थोड़ा और अच्छा लगे दिखने में। तो जो अपना ए यूनियन बी है वो बराबर हो जाएगा अपना एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो दोनों से बिलोंग करना चाहिए वो, समझ रहे हो। जैसे अपने पास ये वाला सेट ए रहेगा पूरा, जो व्हाइट कलर वाला है, इसको मैं अगर सेट ए बोल दूं ये वाला, तो ये पहला रीजन होएगा इसका, ठीक है। और ये दूसरा बोल देता हूँ इसको मैं, तो ये दूसरा रीजन, और एक बीच में रहेगा अपना जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, तीसरा रीजन, ठीक है। हमें क्या करना है, ए यूनियन बी करना है, मतलब सबको इकट्ठा करना है, जो एक्स है वो ए में भी हो और एक्स है वो जो बी में भी हो। तो इसको अगर मैं सेडेड करूं इस पोर्शन को, तो कौन सा पोर्शन आएगा अपना, पूरा यहाँ पे सेडेड रीजन आ जाएगा। इसमें जो ब्लू कलर से जो कर रहा हूँ ना ये वाली, तो ये सब जो रीजन रहेगा अपना वो अपना ए यूनियन बी कहलाएगा, ठीक है। मतलब ये पूरा ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी। इसमें जो रेक्टेंगल है वो अपना यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है, हमेशा ही वो रहेगा यू, ठीक है, समझे। अब जो ये दोनों हमने सेट लिए थे ए और बी, इनका ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए यूनियन बी, वो क्या हो जाएगा, जैसे सारे इसके एलिमेंट और सारे इसके एलिमेंट, बट रिपीटेशन अलाउड नहीं है वहां पे। तो ये 1 2 3 और यहाँ पे 2 3 4 है, तो 1 2 3 और 4 आ जाएगा ए यूनियन बी में, ठीक है। तो ये सेट क्या बनेगा अपना 1 2 3 और 4, आया समझ में।
तो अब देख लेते हैं अपना इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो जो पिछले वाली स्लाइड थी उसमें हमने इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन बताया था ना, तो ये यही आएगा। जैसे ये एग्जांपल सेम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, जो सेट ए है अपना वो मैं मान लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, और सेट बी में मान लेता हूँ अपना 2 3 और 4। तो ये मैंने सेम सेट लिए हैं इसमें, क्योंकि इंटरसेक्शन मिल रहा है ना हमें, दोनों में बेनिस्ट है ना ये दोनों, 2 और 3 इसमें भी है, तो ये दोनों इंटरसेक्शन में आएंगे अपने। जैसे अगर इंटरसेक्शन को लिखना हो तो उसको हम जो यू बनाते हैं इसको उल्टा कर देते हैं। जैसे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है अपना वो है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, जो ये उल्टा यू बना दिया हमने, ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन कहलाता है अपना। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम जो अपना सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें भी लिखना चाहेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी वो क्या हो जाएगा अपना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब की बार एंड आया है, पहले आया था और, ठीक है, और मतलब सारे, एंड मतलब जो कॉमन है वो। तो ए और बी में जो कॉमन है वो हमें लेना है इंटरसेक्शन में। तो अगर इसका इंटरसेक्शन ले हम तो कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, 2 और 3 आ रहा है कॉमन। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी वो बराबर हो जाएगा अपने पास 2, 3। समझे, एक सेट बन के आएगा ना अपने पास 2 और 3, क्योंकि दोनों में कॉमन है। और जो कॉमन है जैसे एक्स ए में भी है और बी में भी है, दोनों का कॉमन लेना है हमें। तो कॉमन पार्ट ये वाला है, ये इंटरसेक्शन कहलाएगा। अगर इसको मैं शेडेड पोर्शन में बना दूं, जैसे रेड पेन से इसको अगर पोर्शन कर दिया मैंने ये वाला, तो ये इंटरसेक्शन पोर्शन अपना, ठीक है, इंटरसेक्शन। समझ रहे हो, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी से, ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला अपना मान लेते हैं हम ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है, ये सेट बी और ये सेट ए हो जाएगा अपना। और यूनिवर्सल सेट तो है ही, जैसे यू इसको मैं बोल देता हूँ। नेक्स्ट ऑपरेशन पे बढ़ेंगे जो कि आएगा अपना कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं उसके लिए। तो जो थर्ड ऑपरेशन ऑन सेट है वो अपना कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसको लिख देते हैं हम, मान लेते हैं हमारे पास सेट ए है कोई और उस पर डैश लगा दिया हमने, तो वो बोला जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, ये डैश लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे ए सी भी लिख सकते हैं, सी मतलब कंप्लीमेंट, समझे। तो ये डैश लगा लेंगे हम या फिर ए सी लिख देंगे, कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इसको जनरली जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें कैसे लिखेंगे, जो ए डैश है अपना या फिर ए कंप्लीमेंट है वो हम कैसे लिखेंगे, इसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए बट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। तो ये बनेगा अपना ए कंप्लीमेंट। इसका क्या मतलब है, जैसे ए में जितने भी अपने एलिमेंट्स आए उनको छोड़ के जितने भी यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं वो अपने कंप्लीमेंट कहलाएगा वो सेट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ यू, यूनिवर्सल सेट है यू है, उसमें अपने जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 1 2 3 और ये लेके यहाँ तक है अपने 10 तक, ठीक है। तो 10 एलिमेंट हो गए इसमें यू में। और जो सेट ए है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जो सेट ए है वो मैं कर देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट क्या होएगा, ए कंप्लीमेंट होएगा अपना एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए बट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। तो इसमें से तो कुछ नहीं हो सकता है, और बाकी जो बच गया इसमें यूनिवर्सल सेट में वो सारे आएंगे अपने ए कंप्लीमेंट में, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए कंप्लीमेंट लिख देता हूँ ब्लू पेन से, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा अपने, ऐसे जो एलिमेंट्स बचेंगे जो ए का हिस्सा ना हो बट यूनिवर्सल सेट का हिस्सा हो। तो ए का हिस्सा 1 2 3 4 है तो ये तो ना होने चाहिए अपने। अब जो यूनिवर्सल सेट में बच गए वो सारे लेने हैं। जैसे यहाँ पे बचेगा क्या, 5 6 7 8 9 10 बचेगा, क्योंकि 4 तक तो ए में आ गए बट ए का हिस्सा नहीं होना चाहिए वो। तो यहाँ पे अपना जो 5 6 और ये 10 तक बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहलाएगा अपना एक कंप्लीमेंट, मतलब ए वाले जो जितने भी एलिमेंट है वो उसमें होने नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये अपना यूनिवर्सल सेट है एज यूजुअल, ये यूनिवर्सल सेट, और ये अपना सेट ए हो गया। तो ए कंप्लीमेंट कौन सा होएगा, ए कंप्लीमेंट जैसे ये ए है तो ए को इसके अंदर लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये अपना ए अगर हुआ
तो इसके अलावा जितना भी बचा ए के अलावा वो सारा ए कंप्लीमेंट। जैसे अगर इसको शेडेड पोर्शन बनाऊं इसका, तो ये जो पोर्शन है अपना ए को छोड़ के, ठीक है, ये यूनिवर्सल में जितना भी आ रहा है वो अपना सारा ए कंप्लीमेंट रहेगा। ठीक है, ये वाला ए कंप्लीमेंट। तो इसमें कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 आए इसमें, और यूनिवर्सल सेट में क्या बनेगा, 5 6 7 8 9 10 बनेंगे। तो ए कंप्लीमेंट में 5 6 7 8 9 10 तक आएंगे। ठीक है, तो ये अपना हिस्सा बनेगा। जो शेडेड पोर्शन मैंने दिखाया वो रहेगा अपना ए कंप्लीमेंट। समझे। अब जो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं a माइनस बी से। ठीक है, और इसको कैसे लिखा जाएगा वो और बता देता हूँ। जैसे अपने पास ये सेट रहेगा, या इस सेट के एलिमेंट्स रहेंगे x सच दैट x बिलोंग्स करेगा a से, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। जो सेट b रहेगा अपना उससे बिलोंग नहीं करेगा x। जितने भी इसमें एलिमेंट आएंगे ना a माइनस बी में, x मान लेते हैं एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो x क्या है, बिलोंग करेगा a से बट बिलोंग नहीं करेगा b से। तो जो x है वो b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, a का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये कहलाता है अपना a माइनस बी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। तो जो सेट ए है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उसको 1 2 3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो सेट ए है अपने पास 1 2 और 3। ठीक है, सेट बी और ले लेता हूँ यहाँ पे, सेट बी उसको मैं ले लेता हूँ 2 3 और 4। तो ये मेरे पास दो सेट हैं। ठीक है, और इसमें हमें a माइनस बी चाहिए, मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स चाहिए, a माइनस बी, a माइनस बी। ये क्या बनेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट डज नॉट बिलोंग टू b। जैसे a इसमें से बनेगा, a में से ये वाला घटाना है हमें, मतलब एक तो है यहाँ पे 2 3, बट 2 3 हमें यहाँ पे लेने नहीं है क्योंकि ये b में भी कंटेन कर रहे हैं ना, तो b वाले हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। तो a माइनस बी जो सेट बनेगा अपना वो बन जाएगा अपना 1 का। ठीक है, जैसे a माइनस बी क्या था, a में तो होना चाहिए बट b में नहीं होना चाहिए। तो 2 और 3 b में भी आ रहे हैं, तो b वाले यहाँ पे हमने नहीं लेने। यहाँ पे जो 4 है उसका हमें कोई काम ही नहीं है क्योंकि b वाले तो वैसे भी हमें लेने ही नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 होता तो हम 4 तब भी नहीं लेते। अगर ये वाला जो 4 है ये यहाँ पे होता तब हमें लेना पड़ता 4। सिंपली हमें घटाना ही है, एक एलिमेंट्स लेने हैं जो कि बी में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे कितने, जो कि बी में ना हो। तो बी में कौन कौन सा है, 2 और 3 है, तो ये वाला नहीं लेंगे और सिंपली एक लेंगे। तो a माइनस बी अपने पास ये बच के आएगा। समझे। अगर इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझे तो कैसे रहेगा, ये a माइनस बी बोल देता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो a माइनस बी हमें इसको बनाना है। तो ये तो पूरा a और ये पूरा b और ये इसका इंटरसेक्शन, बट जो a है उसमें इंटरसेक्शन भी एक्सक्लूड करते हैं हम। जैसे ये इंटरसेक्शन में आ रहे हैं ना 2 और 3, तो इसको हमने लिया ही नहीं है इसमें a माइनस बी में, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। तो जो अपना a माइनस बी बचेगा, a में से b घटाना है हमें, तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा। जो सेट कर रहा हूँ ना वो वाला पोर्शन बच के आएगा अपने पास। ठीक है, सिर्फ ये वाला पोर्शन अपने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें से बी भी आउट है और इंटरसेक्शन दोनों भी आउट है यहाँ से, क्योंकि इंटरसेक्शन हमने यहाँ से 2 और 3 ये इसमें लिए ही नहीं है, तो सिर्फ ए बचेगा। तो ओनली ए माइनस बी को हम क्या बोल सकते हैं, ओनली ए। तो इसको हम बोल सकते हैं ओनली ए। ठीक है, ऐसे ही बी माइनस ए हो जाएगा। जैसे बी माइनस ए, अगर इसको हमें करना है बी माइनस ए, तो ओनली बी बचेगा अपने पास और ये ए हट जाएगा। तो इसका शेडेड पोर्शन बना देता हूँ मैं, जो कि अपना बी माइनस ए बचेगा, वो ये वाला पोर्शन बचेगा अपने पास। ठीक है, तो ये कहेगा कहलाएगा अपना ओनली बी। ठीक है, मोर ओवर जो ओनली ए है वो कैसे बनेगा, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। जो ओनली ए है अपना, ब्लू पेन ले लेता हूँ इसके लिए। तो ओनली ए वो कैसे आएगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर इसमें से ए में से जो ए इंटरसेक्शन बी है वो अगर घटा रहे हैं तो अपने पास ओनली ए बच के आएगा, यानी ए माइनस बी बचेगा ये वाला। ठीक है, इसको हम ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, तो ये बराबर रहेंगे सारे ए माइनस बी। ऐसे ही अगर ओनली बी चाहिए हमें यहाँ पे, ओनली बी, ओनली बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है, और ये रहेगा अपना b माइनस ए के बराबर। जैसे एक बार फिर से बता देता हूँ, मान लेते हैं हमें ये ओनली ए चाहिए ना, तो वो कैसे आएगा, ये पूरा ए रहेगा ये वाला। अगर मैं ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है इसको भी मैं अगर कलर कर दूं तो ये पूरा ए कहलाएगा अपना। ठीक है, सेट ए। अगर इसमें से मैं ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ तो मेरे पास ओनली ए बच के आता है। ठीक है, ये बचेगा अपने पास फिर ओनली ए। तो ए में से अगर ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे हमें तो ओनली ए बचेगा, और ओनली ए को ही हमने क्या बोला, ए माइनस बी। समझे, तो ये थे दोनों डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो जो a माइनस बी है और b माइनस ए है, इनको हम एक एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे a माइनस बी है उसको यहाँ पे दिखाऊंगा मैं। ठीक है, एक बार बता देता हूँ, जैसे a माइनस बी है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ये बराबर रहेगा किसके, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट के। और जो b माइनस ए है वो बराबर रहेगा अपना b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट के। ठीक है, इसको बताऊंगा एक बार। जैसे ये वाला जो है b माइनस ए, इसको ही बोले जाए, ये इंटरसेक्शन वाला है यहाँ पे b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट। ठीक है, और ये बराबर रहेगा a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो पहले वाला जो अपना ये है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, इसको यहाँ पे समझा देता हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, जो ओनली b मैंने बनाया है बचेगा तो यही, पर इसको इसके थ्रू समझा देता हूँ b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूँ एक बार। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब जो a इंटरसेक्शन b है उसको हम a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, उसको हम a माइनस बी बोल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स यही निकल के आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ब्रैकेट बंद कर देता हूँ ताकि ये अलग ना दिखे देखने में। ठीक है, तो ये वाला ले रहा हूँ b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट। अगर ये वाला b हमने लिया और ये लिया a, तो a कंप्लीमेंट मतलब जो a नहीं है वो। तो ए कौन सा नहीं है, जैसे ये वाला तो पूरा ए है, इसके अलावा सारा ए नहीं है, तो इसके अलावा मैं इसको शेडेड पोर्शन बना रहा हूँ। ठीक है, रेड कलर से बना देता हूँ। जैसे ये जो आया अपना, ये ए नहीं है। ठीक है, ये ए नहीं है। अब जो पोर्शन बचेगा ना अपना, वो जो पहले था वही बच के आएगा। ठीक है, जो ये तो रहेगा अपना ए कंप्लीमेंट। समझ रहे हो, ये अपना ए कंप्लीमेंट है, मतलब जो ए था अपना, ये वाला सर्कल पूरा ए था, और इसके अलावा जो रहेगा अपना ये जो रेड पोर्शन जो मैंने इसको सेड कर दिया, वो रहेगा अपना ए कंप्लीमेंट। समझे, ए कंप्लीमेंट। तो ये ए कंप्लीमेंट हो गया। अब क्या था, इंटरसेक्शन चाहिए हमें बी ए और इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट के साथ। अब जो ये पूरा अपना बी है और इसका हमें चाहिए कंप्लीमेंट, तो बी कौन सा हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन चाहिए ना, तो बी रहेगा पूरा ये वाला। बट इसके अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन बी है ऑलरेडी, तो ये बचेगा अपने पास। इसको मैं एक बार ब्लू पेन से सेड करता हूँ, तो बी वाला अपना बचेगा सिर्फ ये वाला। ठीक है, जो मैं यहाँ पे सेड करा है ना ब्लू पेन से, जो ब्लू पेन से मैंने सेड करा है वो अपना बचेगा बी। ठीक, क्योंकि ये तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा ऑलरेडी, बी ए इंटरसेक्शन बी बन रहा है ये वाला, तो इसको तो हम ले नहीं सकते, तो ओनली बी लिया जाएगा ये। तो बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट ये पूरा बन रहा था, बट इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा बनेगा, जहाँ पे हमें दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें ये मिलेंगी। तो दोनों इंटरसेक्शन कहाँ मिल रहे हैं, ये वाले मिल रहे हैं जहाँ पे अपना ब्लू लाइन भी है और रेड लाइन भी है। तो ये वाला पोर्शन कौन सा बचेगा, अपना बचेगा ये b माइनस ए वाला। ठीक है, b माइनस ए ही हमें चाहिए था। तो जो पहले अगर देखा हो मैंने इसे मिटाने से पहले यही वाला जो पोर्शन था शेडेड पोर्शन बना रहा था अपना। ठीक है, तो ये जो ये वाला जो ए बी इंटरसेक्शन ए ट्रांसपोज जो है या फिर कंप्लीमेंट है, वो सेम रीजन अपने पास आ रहा है ये। ठीक है, पहले भी हमने यही शेडेड पोर्शन बनाया था और अब भी यही निकल के आया, मतलब ये वाला जो अपना बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट है वो भी सही है। अगर इसके हिसाब से देखोगे तब भी वो सही आएगा। ठीक है, तो ये अपना शेडेड पोर्शन बनेगा, शेडेड पोर्शन। समझ रहे हो, अब जो इंटरसेक्शन है मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन कौन सा है, ए बी में और ए कंप्लीमेंट में कॉमन कौन सा है, ये वाला पोर्शन है जो कि मैंने रेड पेन से शेड करा और ब्लू पेन से करा, तो यही तो कॉमन आ रहा है ना दोनों में, तो यही अपने को चाहिए था जो बी माइनस ए कहलाएगा ये।
समझे। तो अब बढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो अपना सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं उसके लिए। तो जो पांचवा अपना ऑपरेशन ऑन सेट है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ए और बी दो सेट मान लेता हूं मैं। तो ए और जो ये ट्रायंगल मैंने बनाई है बीच में, ये शो करती है हमें सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए और सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है, ये पढ़ा जाएगा ऐसे, ए डेल बी। तो ए डेल बी जो इसकी परिभाषा अपनी जो डेफिनेशन है इसकी सिमेट्रिक डिफरेंस की, ए डेल बी, वो हम क्या लेंगे, ए माइनस बी, इसका यूनियन करेंगे हम b माइनस ए के साथ, यूनियन b माइनस ए, ठीक है, a माइनस बी और यूनियन b माइनस ए। तो दो शेडेड पोर्शन रहेंगे अपने पास, a माइनस बी ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, जैसे जो ओनली a आता है इससे और इससे ओनली b आता है, तो उन दोनों का जो यूनियन रहेगा अपना वो कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे ओनली a क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, शेडेड कर देता हूँ इसको मैं व्हाइट कलर से। जैसे ये जो पोर्शन रहेगा अपना ओनली ए का रहेगा ये, ठीक है, इसमें ये वाला ओनली ए रहेगा। और ओनली बी कौन सा रहेगा अपना, ओनली बी रहेगा ये वाला, जो मैं येलो कलर से कर रहा हूँ इसको। तो ये है अपने पास ओनली बी। अगर इन दोनों का हम यूनियन कर देंगे तो ये जो पोर्शन बनेगा अपना, जैसे ये वाला शेडेड पोर्शन, ये वाला शेडेड पोर्शन, तो ये अपना सिमेट्रिक डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो ये ओनली ए और ये ओनली बी, इसको हम लिख भी सकते हैं ऐसे। तो ओनली ए यूनियन ओनली बी, ठीक है, ओनली बी, समझ रहे हो। तो ये जो शेडेड पोर्शन आया अपना, मतलब ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया हमने, तो वो अपने पास सिमेट्रिक डिफरेंस बचेगा दो सेट का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो ए सिमेट्रिक डिफरेंस है बी के साथ, ए डेल बी, उसको हम और क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे ए यूनियन बी है तो ये सारा हो जाता है, ये वाला सब पोर्शन में ए यूनियन बी में आ जाता है, और ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन, अगर ये घटा देंगे ए यूनियन बी में से तो सिमेट्रिक डिफरेंस ही बचेगा दोनों साइड का, ठीक है, ए डेल बी बचेगा अपने पास ये वाले। तो ये कहलाएंगे अपने सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब आता है जो छठा है ऑपरेशन ऑन सेट, वो है डिसजॉइंट सेट्स। तो ऐसे सेट जो अलग अलग हो, मतलब उसमें कौन कुछ भी कॉमन ना होना चाहिए, ठीक है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी है वो फाई के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए अपना फाई के, मतलब उसमें कुछ कॉमन ही ना होना चाहिए, समझ रहे हो ना, कुछ कॉमन ना होना चाहिए इसमें। जैसे ये सेट ए हो जाए अपना और ये सेट बी हो जाए, ये दोनों, इनमें से कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स बोले जाएंगे, समझे। जैसे एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं, अपने पास सेट ए में मान लेता हूँ यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है, और सेट बी में मान लेता हूँ यहाँ पे 4 5 और 6। तो इनमें से ए इंटरसेक्शन बी कुछ बन रहा है, कुछ नहीं मिल रहा हमें, कोई कॉमन इसमें नहीं है, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स बोले जाएंगे अपने, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है अपना वो है 5 के बराबर, तो ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। हेंस ए एंड बी, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, आर डिसजॉइंट सेट्स, समझे। तो इन पे बेस्ड अब इनके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, ताकि जो कंसेप्ट है सारा वो और अंडरस्टैंडिंग में आए, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन लेते हैं इसके। तो क्वेश्चन है अपना, लेट ए एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 240, ठीक है, और जो बी वाला सेट है अपना एक्स सच दैट एक्स इज द सम ऑफ टू प्राइम फैक्टर्स ऑफ 240, देन हमें बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो जो सेट ए है उसको हम यहाँ पे बनाएंगे, अपने रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 240 चाहिए हमें, जो सेट ए है अपना वो रहेगा यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 240। जैसे 240 का हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर करें अगर, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 24 और गुणा 10 यानी 2 गुणा 5, और 24 को यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3 गुणा 8 यानी 2 की पावर 3, और इंटू 2 इंटू 5 तो है ही अपने पास,
ठीक है, जैसे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं हमें इसको, तो 24 गुणा 10 यानी 240। ठीक है, 24 को 3 8 24 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 यानी 8 बन जाएगा अपना, 2 ये है और 5 ये है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे इसके, 2 की पावर 4 और इंटू 3 की पावर 1 और इंटू 5 की पावर 1। तो इन प्राइम फैक्टर्स को मिला के बन रहा है अपने पास सेट ए, यानी 2 3 और 5 आ जाएगा। यहाँ पे सेट ए बनेगा अपना 2,3,5। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। वैसे 2 की पावर 4 है, 2 है और 4 बार है, बट यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, इसलिए एक ही बार लिखा जाएगा यहाँ पे। तो सेट ए बना अपने पास ये, और सेट बी और बनेगा यहाँ पे, जैसे सेट बी अपने पास हो जाएगा, क्या दे रखा है, सम ऑफ टू प्राइम फैक्टर्स। तो इन दोनों का सम है, मतलब दो दो का सम है, जैसे 2 3 5 हो गया, 3 5 8 हो गया, 5 और 2 7 हो गया ऐसे। तो इनका सम क्या हो जाएगा, 2 और 3 5, कोमा 3 और 5 8, कोमा 5 और 2 7। जैसे इनमें से दो किसी का दो का सम है ना, तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 2 और 5 7, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इसमें। समझ, तो अपने पास दोनों ये आ गए, ए और बी आ गए दोनों अपने पास सेट। अब इसके ऑप्शन उठाते हैं, देखते हैं कौन कौन सा ठीक है। जैसे 5 डज नॉट बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए और इंटरसेक्शन बी अगर यहाँ पे हम निकाले हैं, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 5 आ रहा है ना, तो यहाँ पे बनेगा अपना ए इंटरसेक्शन बी 5 बनेगा। 5 इसका एलिमेंट है, बट ये दे रहा है कि 5 इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन अपना। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन गलत। दूसरा क्या है, 7 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 बिलोंग कर रहा है, यानी 5 इसका एलिमेंट है इंटरसेक्शन बी का, ना कि 7। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो भी अपना गलत हो जाएगा। ठीक, 8 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 5 ही अपने पास यहाँ पे बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, 5 एक इसका एलिमेंट है। अब आता है अपना 8 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकाले अगर यहाँ पे हम, ए यूनियन बी, तो वो क्या है, सारे मिला के आएंगे इनके, 2 3 5 और 7 8, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो 2,3,5 और 7,8, ये बन के आएगा अपने पास ए यूनियन बी। तो 8 जो है वो ए यूनियन बी का एलिमेंट है, जैसे ये वाला 8 है ना, तो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, तो ये जो 8 है ना, ये एलिमेंट आ गया ना इसका, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन अपना, लेट x बराबर है x, y, z सच दैट x, y, z जो है वो बिलोंग्स कर रहे हैं अपने नेचुरल नंबर से। और जो इक्वेशन दे रखी है हमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 10, और एक और कंडीशन दी है x छोटा है y से, y छोटा है z से। ठीक है, एंड y जो अपना सेट है वो दे रखा है हमें x, y, z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और y जो अपना वो x माइनस जेड का मोड है। ठीक है, देन x इंटरसेक्शन y हमें बताना है किसके बराबर होगा। ये चार ऑप्शन अपने इनमें से बताना है कौन सा ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो जो सेट ए है, x है अपना, वो कैसे बनेगा, सेट x अपना बन के आएगा, जैसे ये जो इक्वेशन है इससे बन के आएगा सेट अपना x। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड हमें दे रखा है 10 के बराबर, यानी x प्लस वाई प्लस जेड ये बराबर है 10। ठीक है, और एक कंडीशन और दी है हमें, जो x छोटा है y से, y छोटा है z से, और नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू मान लेते हैं 1। ठीक है, अगर x 1 मान रहे हैं तो y को 2 मानना पड़ेगा, या उससे बड़ा भी मान सकते हैं हम। ठीक है, हमें टोटल चाहिए 10, जो इसका सम आ जाए वो। तो यहाँ पहले x की वैल्यू 1 मान लेता हूँ क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, तो मैं मान लेता हूँ x बराबर है मेरे पास 1। ठीक है, तो y कितना आएगा, y इससे बड़ा मानना पड़ेगा तो 2 मान लेते हैं, और z कितना आएगा फिर 7 आएगा क्योंकि टोटल सम 10 होना चाहिए ना। तो x 1 मानना, y 2 मानना क्योंकि इससे बड़ा होना चाहिए ना ये y, और ये 7 हो जाएगा, 7 और 3 10। तो एक केस तो ये बना अपने पास। दूसरा केस क्या बन सकता है, x तो एक ही हो और y अपने पास 3 ले ले 2 की जगह, तो z कितना आएगा अपने पास 4 और 6 बन जाएगा z। ठीक है, क्योंकि एक माना हमने ये, और y इससे बड़ा होना चाहिए x से, तो 2 तो केस ले लिया हमने। अब लेंगे 3 का, तो 3 और 1 4 हो गया टोटल, और 4 और 6 बचेगा z, तो 10 हो जाएंगे ना टोटल। फिर हम मान लेते हैं x तो एक ही है अपने पास, और y की वैल्यू 4 कर दें यहाँ पे, तो y 4
और z कितना आ जाएगा, फिर z आ जाएगा 5। टोटल 10 होना चाहिए इनका सम, 5 4 9 और 1 10। अब मान लेते हैं x 1 है, y अब 5 मान ले हम, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, z आ जाएगा 4। वो वाला केस यहाँ पे रिजेक्ट होएगा। फिर जैसे x मान लेते हैं हम 1 है अपने पास, और y इससे बड़ा होना चाहिए, मान लेते हैं 5 है, तो z कितना आया यहाँ पे, z आएगा 4। बट ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि z है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे z छोटा हो गया y से, तो ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, तो 3 कंडीशन ऊपर बनी। अब और यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, x बराबर ले सकते हैं 2 के। ठीक है, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं x बराबर लिया मैंने 2 और y इससे बड़ा लेना पड़ेगा, तो y ले लिया 3, तो z कितना आ जाएगा यहाँ पे, z आएगा अपने 5। सम 10 होना चाहिए, 5 3 8 और 2 10। अब इसको x2 ले लें, y4 ले लें, तो 6 हो जाएगा और 4 यहाँ पे आएगा, बट जो z है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जो मेन अपने पास केस बन के आ रहे हैं, 3 ये और 1 ये बन के आएगा, 4 ये बन के आएंगे बस। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर यहाँ दिखाएं हम, x बराबर मैंने 2 माना और y माना 4, 4 और 2 6, तो z कितना आया, z भी 4 के बराबर आया। बट ये वाली कंडीशन अब सेटिस्फाई नहीं हो रही, z सबसे बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे y के बराबर आ गया, तो ये वाला केस भी अपना कट जाएगा। समझ रहे हो। अब इससे बड़ा और कोई हो ही नहीं सकता, जैसे x 3 मानना तो y 4 मानना पड़ेगा, 4 और 3 7 और z अपना 3 आ जाएगा। तो इसके बाद वाले जो केस हैं वो सारे रिजेक्ट होंगे, क्योंकि ये वाली कंडीशन भी हमें सेटिस्फाई करनी है। समझ रहे हो। तो इसके हिसाब से अब हम देख लेंगे x जो अपना सेट बना रहा है वो कैसे कैसे बन के आएगा। ठीक है, तो x है अपना, x सेट कैसे आएगा, x y z है। ठीक है, मतलब ये ट्रिपलेट बनेगा यहाँ पे, तो ये एक यहाँ पे मैंने लिखा x y z, यानी x की वैल्यू 1 होएगी तो y की वैल्यू 2 होएगी और z की वैल्यू 7 होएगी। ठीक है, कोमा ट्रिपलेट दूसरा, x 1 है अगर तो y 3 और z 6, ये भी बनेगा अपना। और क्या बनेगा, 1 4 और 5 बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, जैसे ये लिख रहा हूँ मैं 1 2 7, ये वाला एक बनेगा, क्योंकि जो x है वो हमें दे रखा है ट्रिपलेट, x y z की वैल्यू लेनी है हमें। ये सेटिस्फाई कर रहा है 10 यहाँ पे, तो 7 और 2 और 1 10, ये हुआ ये हुआ ये हुआ और एक बच गया ये वाला अपना, x बराबर है 2 3 और 5। ठीक है, तो ये भी बनेगा अपना ट्रिपलेट 2 3 और 5। ठीक है, तो ये बन के आएगा अपने पास सेट x। अब हमें देखना है सेट y। ठीक है, y क्या बनेगा यहाँ पे देखेंगे, तो जो सेट y है वो अपना बन के आएगा कुछ, एक बार देख लेते हैं क्या दे रखा है, x और z इसका मोड दे रखा है हमें, तो ये x और y और z ये सब नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो y है वो मोड अगर लिख दिया यहाँ पे, तो इनका जो सम आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब नेचुरल नंबर ही आएगा वो। बट हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, x इंटरसेक्शन y चाहिए, x इंटरसेक्शन y हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे ना लेके हम सिर्फ ये वाले इनसे देख लेते हैं क्या क्या हमें मिलेगा y। ये जो y की जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा इनमें से, क्योंकि इंटरसेक्शन चाहिए हमें तो एटलीस्ट। तो ये जो y है x से बाहर तो जाएगा, बट x जो है ये वाला इसकी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर देगा तो हम इसी में से ले लेंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए इंटरसेक्शन ही। समझ रहे हो, यूनियन नहीं चाहिए हमें, तो इंटरसेक्शन चाहिए। वैसे देखा जाए तो जो y है अपना वो इन्फिनिटी सेट बनेगा ना, एक इनफाइनाइट सेट बनेगा, क्यों, क्योंकि कुछ भी हो सकती है इनकी वैल्यू। ठीक है, और इनमें से अगर इनफाइनाइट में से अगर हम ये x जो है इंटरसेक्शन ले, तो बच के तो अपने पास ये वाला ही आएगा ना। ठीक है, इनमें से हमें देखना y को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, x माइनस जेड का मोड जो है वो बराबर होना चाहिए y के, मतलब पहली और जो तीसरी है उसका जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए अपना। ठीक है, तो वो देखते हैं कब आता है, अगर ये वाला ले हम तो 7 माइनस 1 यानी 6 बचता है, तो ये y 6 नहीं आ रहा है यहाँ पे, मतलब 2 है, तो ये वाला भी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा y के केस में। ये वाला देखेंगे तो 6 और 1 इनका डिफरेंस 5 बनेगा, बट यहाँ पे है 3, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये है जैसे 5 माइनस 1 यानी 4, तो 4 ये दे रखा है, तो ये वाला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका जो बनेगा 1,4,5 एक ट्रिपलेट, तो ये बन के आएगा अपने पास। ठीक है, और अगर ये देखते हैं तो 2 और 5 का डिफरेंस कितना है, 3, तो ये सही है अपना, तो ये दूसरा भी आ जाएगा यहाँ पे। तो 2,3,5 एक ट्रिपल अपने पास है, ये है। तो जो y सेट है वो बन के आएगा अपने पास ये वाला। ठीक है, ये वाला बन के आएगा।
समझ रहे हो क्यों लिया? क्योंकि y कुछ भी बन सकता है, इनफाइनाइट बन सकते हैं, बट हमें जो ओवरऑल चाहिए वो x इंटरसेक्शन y चाहिए, मतलब ये वाले आ जाए जिसमें। बट इनमें से भी हमें देखनी पड़ेगी कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई करेगा, जो y है वो x और z का मोड होना चाहिए, मतलब इनमें दोनों घटाएंगे तो y आना चाहिए वो। तो ये y की वैल्यू कौन सी, ये रख के देखेगा 2, तो 7 माइनस 1 यानी 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों बराबर तो नहीं हुए, तो ये वाले सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये वाला जो अपना ट्रिपलेट है वो, ये भी नहीं कर रहा, तो ये दो लास्ट वाले इसके सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा अपना, x इंटरसेक्शन y चाहिए, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों होना चाहिए इसमें। तो इनमें दोनों में से कोई है नहीं, 1 4 5 अलग दे दिया और 2 3 5 अलग दे दिया, बट इसमें से जो ऑप्शन होगा अपना वो डी होएगा, नन ऑफ दीज। अगर ये वाला मिलता हमें x इंटरसेक्शन y, तो ये हम करेक्ट करते हैं इसमें, ठीक है। अगर ये वाला इसके बगल में दे देता तब हम इसको कर देते हैं। समझ रहे हो? तो डी वाला नन ऑफ दीज यहाँ पे अपना आंसर होएगा। वैसे अगर पूछा जाए x इंटरसेक्शन y, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी इसकी, जो कि y आ रहा है अपना, ठीक है। x इंटरसेक्शन y बराबर हो जाएगा अपना 1,4,5, और एक ट्रिपलेट अपना बच जाएगा 2,3,5, ठीक है। ये वाला आंसर होएगा अपना, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा हमें, इफ u बराबर है अपना x सच दैट x की पावर 5 माइनस 6x की 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जो यूनिवर्सल सेट है अपना वो ये दे रखा है उसकी कंडीशन, और जो सेट ए है अपना उसकी कंडीशन दी है x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0। और जो बी सेट है अपना वो दे रखा है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट? तो इसका ऑप्शन बताना कौन सा करेक्ट रहेगा अपना, ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। जो यूनिवर्सल सेट है अपना U, वो कैसे बन के आएगा पहले वो चेक करना पड़ेगा। तो अपने पास है ये वाली एक इक्वेशन है, x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4 और प्लस x 11x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं पहले, ठीक है। इस सेट को बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं इस इक्वेशन को। तो x की पावर 5 और माइनस 6x की पावर 4 और प्लस 11x क्यूब और माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इनमें से, ठीक है। तो ये x स्क्वायर कॉमन, और यहाँ पे x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये जो इधर ये वाला 0 हो सकता है और ये वाला 0 हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर 0 हो सकता है, एक तो एक्स स्क्वायर 0 हो सकता है बराबर, ठीक है। और एक हो सकता है अपना एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। या तो एक्स स्क्वायर 0 हो सकता है या फिर ये वाला 0 हो सकता है। तो यूनियन क्या बन के अपने पास जो x है वो 0 भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल रही है 0, ठीक है। अब ये जो अपनी इक्वेशन है इसको और चेक करना हमें। तो इसको जैसे एक्स क्यूब है तो इसके फैक्टराइजेशन पहले करने पड़ेंगे, या फिर हम इसका जो हिट एंड ट्रायल मेथड है उससे इसका एक रूट निकालेंगे। जैसे अगर यहाँ पे 1 रखें हम तो ये रूट सेटिस्फाई होएगा, जैसे 1 का क्यूब 1 और माइनस ये 6 और प्लस 11 और माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 और ये 1 और 11 यानी 12, तो 12 माइनस 12 यानी 0। तो x क्या है यहाँ पे, इसका एक रूट अपने पास आ रहा है x बराबर 1, ठीक है। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हमने जो x का रूट आया वो अपने पास एक आया, इसके दो रूट और निकालेंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है ना ये, तो 3 इसके रूट निकालने पड़ेंगे अभी। तो जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स बनेंगे। तो 0 आया अपने पास, 1 आया, तो पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 0,1, ठीक है। अब दो रूट और बच गए इसके, जैसे अगर इसको हम ये एक रूट बन रहा है इसका, तो x माइनस 1 इसको सेटिस्फाई भी करेगा ना, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे एक्स क्यूब है, ये इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एक्स क्यूब और माइनस 6x स्क्वायर और प्लस का 11x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। और इसका एक जो रूट है अपना वो है 1, यानी x माइनस 1 इस इक्वेशन को डिवाइड करेगा तो इसके और रूट हमें मिल सकते हैं।
ये डिविजर बनेगा इसका x-1 है ना, इसको भाग देंगे तो इसके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आएगी तो उसके 2 रूट और मिलेंगे हमें, ठीक है, तो वो 2 और यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो एक बार इसका डिवाइड करने का तरीका बता देता हूँ कैसे। जैसे इसका एक फैक्टर हुआ ना, तो इसको डिवाइड करने का तरीका बता देता हूँ ना, कि भाग नहीं करेंगे यहाँ पे हम, तो इससे ये वाली इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। ये जो फैक्टर है इसका, इससे x-1 से, तो ये मेरे पास x-1 है ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, और हमें चाहिए यहाँ पे x क्यूब, तो इसको हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर तो ये बना एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, बट हमें चाहिए -6x²। किसकी हेल्प से? जो x-1 फैक्टर बना अपना, इसकी हेल्प से। तो ये है अपना x-1, और एक और लिख देता हूँ एक बार x-1, ठीक है। हमें x-1 की हेल्प से ये वाले जो क्यूबिक इक्वेशन है उसको बनाना है। जैसे एक्स स्क्वायर करेंगे इसको तो एक्स क्यूब हो जाएगा ये, और -x² बनेगा, ठीक है। एक x² ये हो गया माइनस का, और 5 और चाहिए हमें, ठीक है, 5x² और चाहिए ना यहाँ, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको -5x से। अगर -5x यहाँ पे लिख रहे हैं तो -5x² हो जाएगा ये वाला, और एक x² ये है माइनस का, तो -6x² हुआ, तो ये दो तो कंप्लीट हो गए अपने। अब अपने पास बचा क्या? -5x और -1, ये तो +5x बच जाएगा ये, समझ रहे हो, +5x बचा, बट हमें चाहिए 11x, तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई और करेंगे इसको, +6 से ही ओनली, क्योंकि 6x ये हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 और 6 11x ये हो जाएगा, और ये इसको ऑलरेडी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे 6 और -1 यानी माइनस का 6, तो ये वाली इक्वेशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है ना, क्यूबिक इक्वेशन जो है ये, ठीक है। अगर इसको भाग भी कर सकते हो, भाग करेंगे तब जो अपना भागफल आएगा वो x² -5x और प्लस का 6 आ जाएगा, समझ रहे हो, और ये इक्वल टू 0 दे रखा है इसमें हमें। तो हम यहाँ पे भाग ना करके जो अपना फैक्टर है ये, इसी की हेल्प से ये वाली इक्वेशन हमें बनानी है। अब क्या करेंगे, x-1 यहाँ से कॉमन ले देंगे इस सारे इक्वेशन में से, तो x-1 यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, x² -5x और प्लस का 6 और इक्वल टू 0, ये बचेगा अपने पास, ठीक है। या तो ये 0 या फिर ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0, ये तो हमने ले दिया ऑलरेडी। अगर ये 0 है तो x बराबर 1 हो जाएगा ना, जो ये लिख दिया मैंने यूनिवर्सल सेट में। अब इसको 0 करना है तो x² और -5x और प्लस का 6 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट हो रहेंगे यहाँ पे। जैसे 2 और 3 बन जाएंगे ना, 2 3 6, और माइनस माइनस कर देंगे दोनों को, माइनस का 2 और माइनस का 3, तो इसको अगर फैक्टर बनाए इसके हम, तो यहाँ पे बना देता हूँ, तो x² और माइनस का 2x और माइनस का 3x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x-2 बचेगा, यहाँ से भी x कॉमन आ जाएगा, करेक्शन यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये x और माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ इसको। जैसे अगर ये मैंने करा है तो ये -5 तो ये हो गया यहाँ पे, और ये 6 है ऑलरेडी अपने पास यहाँ पे, तो x इसमें से कॉमन लेते हैं एक बार, तो यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो x मैंने ऊपर वाले में से कॉमन लिया, तो बचा क्या, x-2 बचा अपने पास, ठीक है, और -3 का कॉमन ले दिया मैंने इन दोनों में से, इन दोनों में से -3 कॉमन, इसमें से x कॉमन, -3 अगर कॉमन लिया मैंने इसमें से, तो ये क्या बचेगा अपना x और माइनस का 2 बच जाएगा ये, और इक्वल टू हो जाएगा अपना 0। जगह कम इसलिए थोड़ा दिख नहीं रहा, तो x-2 अब इसमें से कॉमन ले देंगे तो x-3 और इंटू x-2 बचेगा, तो ये 2 और 3 इसके और रूट आ जाएंगे, ठीक है, x बराबर 2 x बराबर 3, तो जो यूनिवर्सल सेट बनेगा अपना 0 1 2 और 3 बन के आएगा, समझे। अभी तो अपने पास यूनिवर्सल सेट ही आया है ये जो यूनिवर्सल सेट बन के आया, क्योंकि इसके इक्वेशन चाहिए थे हमने, इसके रूट चाहिए थे, तो 5 रूट बनेंगे, जैसे एक और 0 आ जाएगी ना यहाँ पे, क्योंकि ये x² जो था, ये वाला x² जो मैंने दिखाया था, 0 ± 0 यानी सेम ही है, 0 ही लिख सकते हैं उसको, तो ये बन के आएगा अपने पास यूनिवर्सल सेट। अब सेट ए और लिखते हैं यहाँ पे, तो सेट ए क्या हो जाएगा अपने पास में, x² -5x और प्लस का 6, मतलब ये वाली इक्वेशन है, तो 2 और 3 बन के आए इसके रूट, तो 2 और 3 इसके रूट बन जाएंगे अपने, तो 2, 3, ये एक अपने पास बना ए वाला सेट। एक और बनाना हमने बी सेट, ये वाला x² -3x और प्लस का 2,
तो बी क्या बन जाएगा अपना सेट इसका, ये 2 और 1 के जोड़े में टूट जाएगा ये वाला, माइनस का 1x और माइनस का 2x, तो 1 और 2 इसके रूट आ जाएंगे 1,2। तो अपने पास यूनियन भी आ गया अपना सेट, ए सेट भी आ गया और बी भी आ गया। अब हमसे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी देखें ये वाला, इसमें से इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, ए ये वाला 2 दोनों में है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी अपना बन जाएगा 2, ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा अपने पास 2 के, ठीक है। और हमें चाहिए इसका कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मतलब जो यूनिवर्सल है उसमें से ये वाली वैल्यू हट जाएगी, ये नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये नहीं होएगा अगर, तो 0,1,3 बचेगा अपना, तो इसका जो कंप्लीमेंट आएगा वो अपना 0,1,3, यानी सी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। फिर से लिख देते हैं एक बार इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्लीमेंट को, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ये बराबर हो जाएगा अपना यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से ये वाला घटा देंगे जो 2 है ना, ये नहीं होना चाहिए अपना, तो अगर इस 2 को काट देंगे हम तो 0,1,3 बचेगा, तो अपने पास आ जाएगा ये 0,1 और 3, ठीक है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, समझे। तो क्वेश्चन है अपना, लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट एंड एन यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, बराबर दिया हमें 12 के, ठीक है। इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू, ये ए और बी सबसेट दिए हैं यू के, और एन बी हमें दे रखा है 6, एन ए इंटरसेक्शन बी हमें दे रखा है 2, और एन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट हमसे पूछा है कितना, जो ये नंबर आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, ये बताना। 4 ऑप्शन अपने, इनमें से कौन सा करेक्ट है वो बताना है। ये मैं लिख के लेके आता हूँ ताकि यहाँ पे अगर बनाऊंगा रनिंग में तो थोड़े गलत दिखेंगे ना ये वाले, इसलिए मैं बना के लेके आता हूँ इनको। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है अपना, जो रेक्टेंगल रहती है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट रहती है, ठीक है। तो ये यू हो जाएगा, इसको मैं ए मान लेता हूँ और इस वाले सेट को बी मान लेता हूँ, वेन डायग्राम, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। जैसे एन यू दे रखा है हमने को 12, ठीक है। तो ये सब जो इसमें आ रहे हैं वो टोटल अपने पास 12 है। और क्या दे रखा है, एन बी हमें 6 दे रखा है, एन ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 2, तो इंटरसेक्शन वाला ये वाला पोर्शन होता है अपना, तो इसमें कितने एलिमेंट है अपने, 2 एलिमेंट है, लिख देता हूँ 2 एलिमेंट। और एन बी में कितने हैं, 6, तो टोटल इस वाले जो येलो वाला सर्कल अपने इसमें टोटल 6 है, 2 तो ऑलरेडी आ गए, बच के कितने यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये जो अपना ओनली बी रहता है उसमें 4 हैं, और इंटरसेक्शन आ गया तो 2, टोटल अगर जोड़ेंगे तो ये 6 बनेंगे, समझे। अब हमें चाहिए ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। उसमें पहले हम इसका चित्र देखते हैं क्या बन के आता है इसका ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का। अगर इसको मैं देखूं सेट करके पोर्शन को ए यूनियन, तो ए तो ये सारा होना चाहिए, तो इसको मैं येलो कलर से इससे भर देता हूँ ब्लू कलर से, ठीक है। ये पूरा पोर्शन आएगा अपना ए ए तो आएगा पूरा का पूरा रहेगा ये, ठीक है। ये वाला इसमें इंटरसेक्शन भी शामिल रहेगा, और जो 2 है ये ढक गया है ना यहाँ पे, तो 2 इसको याद रखना है, 2 भी है इसमें। तो ये तो रहा पूरा ए। अब यूनियन चाहिए बी कंप्लीमेंट, बी ये पूरा था, ठीक है, ये वाला, और ओनली बी बचा अपना ये वाला, इसका कंप्लीमेंट चाहिए, मतलब ये वाला ना होके ये इसके अलावा सारा होना चाहिए, तो इसको मैं रेड पेन से भर देता हूँ। जैसे ये वाला है ना जो बाहर वाला है इससे, ये वाला जो पोर्शन हो अपना ये, ठीक है, ये बी कंप्लीमेंट में आता है, बी कंप्लीमेंट, ठीक है। ये वाला, ये जो एरिया हुआ अपना ये बी कंप्लीमेंट है, ठीक है, बी के अलावा, कि इंटरसेक्शन तो ऑलरेडी इसमें ए वाले में आ गया है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन को यहाँ से बाहर नहीं कर सकते, अब जो ए में तो आ ही गया है ये वाला जो पोर्शन है रेड कलर वाला, ये मैंने दिखाया बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो ये वाला पोर्शन जो चाहिए पूरा जो रेड कलर का दिखाया है ना, उसमें कितने यहाँ पे हमें एलिमेंट्स मिलेंगे वो देखने। तो जो शेडेड पोर्शन में नहीं आया, जैसे ये 4 नहीं आया, और बाकी सब आएंगे, बट यूनियन में कितने हैं 12, और 4 नहीं आया, तो बचे कितने अपने पास 8 बचे, तो जो बी वाला ऑप्शन है अपना वो करेक्ट होएगा यहाँ पे, ठीक है। 8 अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने 8 बचेंगे, क्योंकि ओनली बी में 4 अपने ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे।
तो एन यू अपने पास था 12 और एन बी अपने पास था 6 और एन ओनली बी वो बचेगा अपने पास 4। एन ए इंटरसेक्शन बी वो हमें दे रखा है 2। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट हमें चाहिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, जो टोटल था 12 और माइनस जो यूज नहीं हुआ 4 यानी 8। 8 अपना आंसर हो जाएगा। समझा भी दिया ना, ये तो मैंने जस्ट लिखा है अभी, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे ये जो अपना ओनली बी पोर्शन है, इसके अंदर शेडेड रीजन आएगा नहीं, ये वाला शेडेड, क्योंकि बी कंप्लीमेंट होना चाहिए ना, तो ये बी तो पूरा होता है ये वाला। ठीक है, बट ऑलरेडी ए जो है वो आ चुका है इसमें, क्योंकि हमने ए यूनियन भी चाहिए ना, तो ए सारा लिया जाएगा, ये यूनियन आया तो, और बी ये लिया जाएगा कंप्लीमेंट वाला, मतलब इसके अलावा बी को छोड़ के सारा ये वाला रीजन। तो इस रीजन में कितने आएंगे अपने, 8 आएंगे टोटल, क्योंकि 4 ही काउंट नहीं होएगा, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बच जाएगा। या फिर और कैसे कर सकते हैं इसको, 2 तो ये ऑलरेडी आ गया इसमें, 4 ये हो गया 6, अब बचे कितने, अब 12 करने ना टोटल, तो 6 बचे, तो 6 यहाँ पे रहेंगे पूरे रेड वाले में। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो बी कंप्लीमेंट ये वाला हटेगा, 6 टोटल इसमें, और 2 ये वाला भी जुड़ जाएगा, 6 और 2 8 बनेंगे अपने पास। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ ए बराबर है 1 2 3 4, बी बराबर है 1 2 5 6, सी बराबर है 2 7 8 9 एंड डी बराबर है 2 4 8 9, देन हमें बताना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी, सिमेट्रिक डिफरेंस सी, सिमेट्रिक डिफरेंस विद डी। ठीक है, ये क्या होगा, तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन अपने पास, इसमें से करेक्ट बताना कौन सा है। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस का हमें यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस हमें चाहिए बी के साथ। ठीक है, वो क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने जो पढ़ा दिया ना पहले इसमें स्लाइड्स में। ठीक है, तो ये बनता है अपना सिमेट्रिक डिफरेंस, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ओनली ए यूनियन ओनली बी। ठीक है, इसको थोड़ा और से एलोबरेट करें अगर, तो ये होता है अपना ओनली ए और यूनियन ओनली बी। ठीक है, ये रहता है अपना ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी। तो ये चाहिए हमें ओनली ए। अगर ए और बी में अगर देख रहे हैं हम, तो ओनली ए क्या बचेगा, या ए माइनस बी क्या बचेगा, ये 1 2 यहाँ से खत्म हो जाएगा, 3 4 बचेगा, ये ए माइनस बी अपना बचेगा 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं और थोड़ा, जो ए माइनस बी है वो अपने पास बचा 3,4, क्योंकि ए में से हमें बी को हटाना है, जैसे ए में 1 और 2 है, 1 और 2 इसमें भी है, तो बी को हटाना है हमें। ठीक है, और सारे लिखने हैं, जैसे 3 4 बचा तो 3 4 ऑलरेडी लिख दिया, बाकी बी हमारे काम का है नहीं और। ठीक है, तो 3 4 आया, अब बी माइनस ए और करना हमें यहाँ, तो बी माइनस ए वो क्या बचेगा अपना, बी माइनस ए यानी 1 2 चला जाएगा, यहाँ से 1 2 चला जाएगा, तो 5 6 बचेगा ये, तो ये हो जाएगा अपना 5 और 6। ठीक है, इन दोनों का यूनियन बताना हमें, तो ए और ये सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या हो जाएगा, इसका यूनियन 3 4 5 6 बन जाएगा ये। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी बराबर आएगा अपना, जो ए यूनियन बी बना अपना ओनली ए, और ये है ओनली बी, जो ऊपर वाला मैंने लिखा है ना वो ओनली बी है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, इनका जो यूनियन लेंगे तो 3 4 5 6 बन जाएगा ये, तो 3 4 5 और 6। ठीक है, ये बन क्या है अपने पास ए और सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी। अब हमें चाहिए सी और डी का भी, फिर उनका फिर से हमें चाहिएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो सी और डी का निकालेंगे, तो सी ये है अपने पास और डी ये है, तो ए इसको साइड में थोड़ा बॉक्स बना लेते हैं इसको, क्योंकि इसकी हमें अभी भी जरूरत है, अभी इसकी जरूरत है ना, क्योंकि ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी, ए डेल बी और सी डेल डी निकालेंगे, उसका डेल फिर से हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सी डेल डी चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा ये, तो सी डेल डी बराबर हो जाएगा सी माइनस डी और यूनियन डी माइनस सी। तो ये बनाना है अपने को, तो सी माइनस डी,
सी माइनस डी क्या बनेगा अपना, सी में से डी चला जाएगा तो इसमें से 8 और 9 चला जाएगा, ये 8 9 चला जाएगा, यहाँ पे 2 भी चला जाएगा, तो सिर्फ 7 बचेगा अपने पास यहाँ पे, सी माइनस डी बचेगा अपना 7, सी माइनस डी बराबर बचा अपने पास 7। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, d माइनस सी चाहिए, तो ये है अपना d, इसमें से c ये घटाना है, तो इसमें से बचेगा अपने पास 8, नहीं सॉरी 4 बचेगा ये, तो d माइनस सी अपने पास बचा 4, क्योंकि और तो सारे सेम है ना ये, जैसे ये c माइनस डी देखें तो c में d घटाना है, तो d में 2 8 और 9, इसमें 2 7 8 9, तो 2 8 9 यहाँ से चले जाएंगे तो 7 बचेगा। अब d माइनस सी देखेंगे तो 4 बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 8 9 तो इसमें भी है ना 2 8 9, तो ये सब कैंसिल, क्योंकि सी से हमें कुछ लेना देना भी नहीं है वैसे, 2 8 9 हमें यहाँ से एलिमिनेट भी करने, तो बचेगा अपने पास 4, तो d माइनस सी यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब इनका यूनियन करना पड़ेगा, क्योंकि सी डेल डी चाहिए ना, तो इनका यूनियन करना पड़ेगा, तो 4 और 7 इनका यूनियन बन जाएगा, तो सी डेल डी बराबर हो जाएगा अपना 4,7, ये इनका यूनियन बनेगा। ठीक है, अब ये अपने पास ये आया है, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, अब इनका फिर से सिमेट्रिक डिफरेंस और चाहिए हमें भी इनका, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना पड़ेगा इनका भी, तो ये वाला भी अभी हमें चाहिए, तो इसका भी एक रेड बॉक्स में बना देता हूँ, मतलब ये दोनों की हमें जरूरत है, अब इनका सिमेट्रिक डिफरेंस चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे जो निकाला था ये वाला तो चलो ठीक है, इसका तो हो गया। अब ये अगर निकालना हो यहाँ पे मैं समझाऊं सिमेट्रिक डिफरेंस को, तो यहाँ पे एक बार बॉक्स बना लेता हूँ, एक वेन डायग्राम से समझेंगे इसको। ठीक है, ये जैसे वेन डायग्राम में अपना जो रेक्टेंगल होगी, तो ये यूनियन, और यहाँ पे 2 सेट ले लेता हूँ मैं ये वाले, तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस रहता है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों यहाँ पे रहते हैं, मतलब अगर इनको मैं शेडेड पोर्शन में दिखाऊं तो ये वाला और ये वाला, तो जो ये बनेगा ना अपना ए डेल बी वो बराबर हो जाएगा अपना ए यूनियन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ऐसे बता देता हूँ एक बार फिर से, जो ये वाला पोर्शन है ना इसको हटा के ये दोनों जो अपना शेडेड पोर्शन बचेगा वो ए डेल बी है, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस वो है इसको। ठीक है, तो ए डेल बी मतलब ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये घटा देंगे तो यही तो शेडेड पोर्शन बचेगा अपने पास। ठीक है, वही है ये, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो ये तो समझ में आ ही गया होगा ना, तो इसको ए एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं हम, तो एक्स यूनियन वाई, और इसमें से इंटरसेक्शन हम घटा देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस बचेगा। अगर इसको मैं एक्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं ये अपना सेट एक्स है और ये सेट मैं मान लेता हूँ वाई है अपने पास। ठीक है, तो हमें चाहिए इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस, एक्स डेल वाई चाहिए, एक्स डेल वाई चाहिए हमें। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक्स यूनियन वाई और माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा वो, और इसमें से इसका इंटरसेक्शन घटा देंगे, जैसे इंटरसेक्शन में 4 कॉमन आ रहा है ना, तो इस 4 को हम हटा देंगे बस, तो अपने पास एक्स डेल वाई बचेगा, मतलब ये और ये इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस बचेगा अपने पास, जो कि आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4 को हटा देंगे सिर्फ, तो आंसर अपना हो जाएगा 3 5 6 और 7। समझे, देखो एक बार फिर से बताता हूँ, ये जो 4 है ये हट जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, अब इनका यूनियन ले देंगे हम 3 5 6 और ये 7, तो 3 5 6 7 3 5 6 7 ए वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। समझे, एक बार फिर से बताता हूँ, देखो जो ये वाला है ये कैसे हमने सिमेट्रिक डिफरेंस बताया था वो बताता हूँ, इसको फिर से मिटा के एक बार फिर बता देंगे, 2 बार पूछेगा 2 बार बताएंगे, 3 बार तो 3 बार बताएंगे। ठीक है, जब तक समझ में ना आए तब तक बताता रहूंगा। ये जैसे मेरे पास था जो यूनियन है, ये वाला यूनियन है अपने पास, जो हमने रेक्टेंगल मानी थी वो यूनियन थी, और 2 अपने पास अपने सेट ए और एक सेट बी ले लेता हूँ मैं, ये है अपने पास। ठीक है, ये सेट ए ये सेट बी और ये इनका इंटरसेक्शन, बट जो अपना सिमेट्रिक डिफरेंस था वो क्या आया था, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये रेड से कर देता हूँ मैं इसको, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, जो अपना कॉन्वेक्स लेंस है ये वाला पोर्शन इसमें इंक्लूड नहीं करता सिमेट्रिक डिफरेंस में, जो इंटरसेक्शन है वो, तो ए यूनियन बी और माइनस ये वाला इंटरसेक्शन कर हटा देंगे तो अपने पास सिमेट्रिक डिफरेंस ही बचेगा ये। समझ रहे हो, तो ये हो जाएगा अपना ए डेल बी बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस ए
इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यही तो लिखा था हमने। या फिर इसको x मान लो, इसको y मान लो, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। समझे? तो क्वेश्चन हमारा A, B, C are three finite sets such that A intersection B intersection C has 10 elements. ठीक है, if the set A symmetric difference with B, B symmetric difference with C, C del A have 100, 150 and 200 elements respectively, then the number of elements in A union B union C is। चार ऑप्शन है, इनमें से हमें एक करेक्ट जो है उसको बताना कौन सा है। ठीक है, देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो जो हमें दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं, जैसे ए डेल बी दे रखा है, बी डेल सी, सी डेल ए, ये सब दे रखे हैं हमें। तो जो अपने पास दे रखा है वो है ए डेल बी, कितना दिया है हमें 100। ठीक है, बी डेल ए, बी डेल सी वो हमें दिया है 150। ठीक है, और एक और दे रखा है हमें सी डेल ए, वो है 200 के बराबर। ठीक है, ये हमें अभी गिवन कंडीशन है। अगर इसमें जो सिमेट्रिक डिफरेंस हमने देखा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वो ये आता है अपना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक बार, तो जो ए डैश बी, ए डेल बी है अपना, ए डेल बी वो बराबर है अपना ए यूनियन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं, यहाँ पे छोटा सा उसको मिटा दूंगा फिर, तो जो हमने पिछले स्लाइड में भी देखा, जैसे ये दो अपने पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। ठीक है, तो जो ए डेल बी क्या बनेगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये इंटरसेक्शन वाला हट जाएगा। तो रेड पेन से अगर इसको करूं मैं ये, तो जो रेड पेन से मैंने ये ड्रॉ करा है, ये वाला ये अपने पास आएगा ए डेल बी। ठीक है, ये वाला पोर्शन हट जाएगा, कि ये पूरा कितना बनेगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बनेगा ये, और ये ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये घटा देंगे इसमें से तो यही दोनों बनेंगे ना अपने जो शेडेड पोर्शन करा है। ठीक है, ये वाला ही बचेगा अपना। समझे? तो ये हो जाएगा अपना। अब इसमें से जो ये है इनके पोर्शन डिसाइड करते हैं पहले, जैसे ये ए मान लेता हूँ, इसको बी सेट और इसको सी सेट मान लेते हैं, ये अपना ए सेट, ये बी सेट और ये सी सेट। ठीक है, तो इसमें मैं जनरली यहाँ पे वो देता हूँ इसके ए बी सी डी नाम दे देता हूँ इसको। तो जैसे ये वाला ए मान लेता हूँ इसको मैं, ए, ये बी, ये सी, और ये मैं मान लेता हूँ एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स, इसका रंग थोड़ा चेंज कर देता हूँ, रेड लेता हूँ, ये एक्स मानना मैंने, ये वाई और ये जेड, और जो बीच में मिल गया अपना ये वाला इंटरसेक्शन, इसको मैं पी बोल देता हूँ। ठीक है, ये है अपने पास पी। तो ये सारी मैंने इसकी क्वांटिटीज लिख दी हैं ये। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे बार बार कंफ्यूजन ना होना पड़े। तो हमें चाहिए ए यूनियन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए ये है अपना ए और बी ये है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी हट जाएगा उसमें से, मतलब ये एक्स और पी हट जाएगा, ए जेड और बी वाई चाहिए हमें। ठीक है, ए जेड और बी वाई इन सब को हम जोड़ेंगे यहाँ पे, तो ए डेल बी बचेगा अपने बराबर हो जाएगा अपना ए प्लस बी प्लस वाई प्लस जेड, और ये किसके बराबर दे रखा हमें 100 के बराबर। तो ये इक्वेशन अपनी एक बन जाएगी। समझे? ए डेल बी है अपना, ए डेल बी चाहिए ना हमें, तो ए प्लस बी प्लस वाई प्लस जेड बराबर 100 में क्या रहा है, जैसे ये पूरा ए, अगर ये व्हाइट सर्कल देखें तो ये, और ब्लू सर्कल देखें तो ये बी वाला, बट इसमें से ए यूनियन बी क्या होगा, ए प्लस जेड प्लस वाई प्लस बी प्लस एक्स प्लस पी, और इसमें से हमें ये घटाना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी, एक्स पी घटाना पड़ेगा, तो ए प्लस बी और प्लस एक्स प्लस सॉरी जेड प्लस वाई बनेगा ये। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन बनी अपने पास। अब ऐसे बी डेल सी देखेंगे, मतलब बी यूनियन सी और माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो बी ये है, सी ये है अपने पास, बी यूनियन ये बनेगा, बी यूनियन सी ये सारे आ जाएंगे, बट इसमें से इंटरसेक्शन जाएगा पी और वाई वाला। ठीक है, तो क्या बनेगा अपने पास, सी बी और एक्स जेड आएगा यहाँ पे। तो जो बनेगा अपने पास दूसरी इक्वेशन, बी प्लस सी और प्लस एक्स प्लस जेड बराबर दिया हमें 150 के, तो ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी अपनी। एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे ये बी पूरा ब्लू सर्कल और ये येलो सर्कल अपना सी वाला, तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, ये सारा ये वाला एक्स वाई पी बी
और ये पूरा PZCY, ठीक है। बट इसमें से इंटरसेक्शन PY घटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या बना रहा अपना PY बन क्या रहा ना ये वाला, तो ये घट जाएगा इसमें से, तो बचेगा क्या XB और ZC, यानी XB प्लस ZC ये बनेगा अपना। तो ये दूसरी इक्वेशन बनी अपनी, ठीक है। तीसरी इक्वेशन ऐसे ही और बन जाएगी। तीसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी, CA वाली, ये वाला और ये वाला, इसमें से ये और ये, इसमें इंटरसेक्शन क्या है ZP, ये हटेगा यहाँ से, तो A प्लस एक्स प्लस सी प्लस वाई बचेगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे A प्लस एक्स प्लस सी प्लस वाई, और ये बराबर हो जाएगा अपना 200 के। ये इक्वेशन हो जाएगी अपनी तीसरी, समझे, ठीक है। अब ये तीनों को हमने तोड़ लिया, तीन इक्वेशन बन गई ये वाली। अब हमें चाहिए A यूनियन B यूनियन C, मतलब ये सारा चाहिए यहाँ पे। तो A यूनियन B यूनियन C बराबर क्या हो जाएगा, सब का जोड़ हो जाएगा, ये सब जुड़ जाएंगे यहाँ पे, यानी A प्लस एक्स प्लस P प्लस Z प्लस B प्लस Y और प्लस C, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें बतानी क्या आएगी, समझ रहे हो ना, जैसे A X Z P B Y C ये सब जोड़ने हमें, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी क्या आएगी। तो हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को जोड़ देते हैं तीनों को, तो तीनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपना, ये जैसे एक A ये एक A, दो A हो गए, दो B हो गए, दो C हो गए, दो Y हो गए, दो Z हो गए, दो X हो गए, सब दो दो बन के आ रहा है ना यहाँ पे, तो 2 को यहाँ पे कॉमन लेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस X प्लस Y प्लस Z, ठीक है, और बराबर हो जाएगा इन सबका जोड़, 200 300 400 और 50, यानी 450 हो जाएगा यहाँ पे 450, ठीक है। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो 225 बन जाएगा, ये A प्लस इस 2 को हटा देता हूँ, यहाँ पे 225 लिख देता हूँ, फिर 225, ठीक है, और ये कट जाएगा यहाँ से, 225 दूनी 450। तो अगर इसको रीअरेंज करें अगर हम, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी बन रहा है ये, तो A यूनियन B यूनियन C क्या बन के आ रहा है अपने पास, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी बनेगा ये, तो A प्लस बी और प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस जेड ये बन के आएगा अपने पास, और प्लस पी भी रहेगा ना, ये प्लस पी, तो यूनियन ये बन के आएगा। तो इतने की वैल्यू तो हमें पता है, ये वाली जो A प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स वाई जेड है वो 225 है, ठीक है। तो ये 225 हो जाएगा, और P की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, क्योंकि ये सबका इंटरसेक्शन है ना, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है, ये जो P की वैल्यू है वो हमें 10 दे रखी है। तो यहाँ पे हम इसका जो आंसर आएगा A यूनियन B यूनियन C बराबर हो जाएगा अपना 225, और प्लस जो P की वैल्यू अपने पास वो है 10, तो 235 बनेगा ये 235, ये अपना आंसर होएगा इसके 235, यानी C वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, समझे। ये जो P है अपना, ये तीनों का इंटरसेक्शन है ना, जैसे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब तीनों में कॉमन आ रहा है ये वाला, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, और इस व्हाइट वाले सर्कल में भी कॉमन है ये, तो ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो कि 10 दे रखा है हमें, P की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो 225 और प्लस 10 235, यानी C वाला ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ज्ञान होना चाहिए इनके बारे में, जो अपना डेल है ये वाला, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहे, ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।